मई का महीना अभी तो शुरू ही हुआ है, लेकिन बीता अप्रैल ऐसा लगा जैसे गर्मी ने सारी कसर निकाल दी। देश के उत्तर इलाके से लेकर दक्षिण तक हाल ऐसा है कि थर्मामीटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पार करके 46 से 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। सड़कों पर सन्नाटा है और बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी धरती को तंदूर बना दिया हो। इस भीषण गर्मी के पीछे जो सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा है वो है हीट डोम। ये कोई साधारण लू या हीट वेव नहीं है, बल्कि वातावरण की एक ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान किसी बंद और गर्म ओवन के अंदर फंसा हुआ महसूस करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 यानी 95 अकेले भारत के हैं। यानी इस वक्त गर्मी का असली हॉटस्पॉट पूरी दुनिया में कहीं है तो वो भारत ही है। अब आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये हीट डोम है क्या। अगर इसे समझें तो ये मौसम का ऐसा गेम है जिसमें आसमान ही ढक्कन बन जाता है। ऊपर वायुमंडल में जब बहुत बड़ा हाई प्रेशर बनता है तो वो ऐसे बैठ जाता है जैसे किसी बर्तन पर कसकर ढक्कन लगा दिया गया हो। आमतौर पर क्या होता है कि सूरज की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, ठंडी होती है और मौसम थोड़ा बैलेंस हो जाता है। लेकिन हीट डोम में सीन उल्टा हो जाता है। ऊपर की ये भारी हवा नीचे की तरफ दबाव बनाकर बैठ जाती है और नीचे की गर्म हवा को ऊपर उठने ही नहीं देती। ना हवा घूम पाती है, न राहत मिलती है। नतीजा ये होता है कि गर्मी एक ही जगह पर फंस जाती है, जिससे तापमान लगातार बढ़ता ही चला जाता है। यही कारण है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों तक में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यहाँ तक कि रात के समय में भी पारा नीचे नहीं गिर रहा, जिससे लोगों को 24 घंटे गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। अक्सर लोग हीट वेव और हीट डोम को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। हीट वेव आमतौर पर कुछ दिनों की मौसमी घटना होती है जो हवाओं के रुख के साथ बदल सकती है। वहीं हीट डोम एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अपनी चपेट में लेता है और लंबे समय तक वहां गर्मी को ट्रैप यानी कैद करके रखता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक ये हीट वेव के मुकाबले कहीं अधिक स्थिर और विनाशकारी होता है। हीट डोम को विशेषज्ञों ने साइलेंट किलर का नाम दिया है। जब तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के पार चला जाता है और महसूस होने वाली गर्मी यानी हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है तो हमारे शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम ही जवाब देने लगता है। पसीना भी राहत नहीं दे पाता और यहीं से खतरा शुरू होता है। हीट स्ट्रोक, तेज डिहाइड्रेशन और किडनी से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। अभी देश के कई बड़े शहर इस अदृश्य हीट डोम के नीचे ऐसे तप रहे हैं जैसे किसी ने पूरा इलाका तंदूर में डाल दिया हो। उत्तर भारत में दिल्ली, कानपुर, बांदा और लखनऊ आग उगल रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में भी गर्मी ने जीना मुश्किल कर रखा है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में अकोला, अमरावती और वर्धा में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही अटका हुआ है। उधर राजस्थान और तेलंगाना में भी हालात कम डरावने नहीं है। गर्मी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इन शहरों का तापमान दुनिया के सबसे गर्म शहरों में गिना जा रहा है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए ही परेशानी नहीं है, फसलें सूख रही हैं, पशु बेहाल हैं, यानी ये गर्मी हर किसी पर भारी पड़ रही है और मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। इस आग उगलती गर्मी के साथ पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। झीलें और नदियां सूख रही हैं, तेज धूप में सब कुछ भाप बनकर उड़ता जा रहा है। पहले मार्च से जून के बीच कभी कभार ही ऐसे हालात बनते थे, लेकिन अब ये हीट डोम हर साल ज़्यादा बार और ज़्यादा ताकत के साथ लौट रहा है। पिछले कुछ दशकों में इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है और असर भी। सीधी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज ने इस पूरे खेल को और ख़तरनाक बना दिया है। अगर अभी भी हम नहीं संभले तो हीट डोम जैसी घटनाएं आम होती जाएंगी और हर साल हालात और बदतर होंगे। तो इसीलिए पानी बचाइए, बेवजह बर्बादी रोकिए, पेड़ लगाइए और हरियाली बढ़ाइए। क्योंकि अगर आज हमने जिम्मेदारी नहीं ली तो कल ये गर्मी नहीं, एक संकट बनकर हमारे सामने खड़ी होगी। अगर इस विषय पर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द फ्रेश हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।